सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भिवानी से कांग्रेस नेत्री श्रुति चौधरी की टिकट कटी है, इससे उनको बेहद दुख हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई प्रकार की बातें होती हैं, पार्टी में कई अंदरूनी फैसले भी होते हैं और कई बार हर चीज हाथ में नहीं होती, लेकिन श्रुति चौधरी को इसके बदले कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद निश्चित रूप से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को निराशा जरूर हुई है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं हैं, उन्हें पार्टी के उच्च नेताओं द्वारा समझा लिया जाएगा। उन्हें लगा कि मेरी भी 1989 में सिरसा लोकसभा सीट से टिकट कटी थी, उसके बाद पार्टी हाईकमान ने 1981 में मुझे फिर से सिरसा से टिकट दी। श्रुति चौधरी को आगे भविष्य में पार्टी की तरफ से अच्छा मौका मिलेगा और बहुत बड़ा सम्मान भी मिलेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। 1 अप्रैल बुधवार को वो अपना नामांकन भरेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार से हर वर्ग दुखी है। सिरसा सहित हरियाणा के कई जिलों में नशा बढ़ा है। इतना ही नहीं, देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार भी 10 सालों में जमकर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसा चलता रहता है, लेकिन चुनाव में सब एक हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे पर कांग्रेस हाईकमान इस मामले को देखेगी। अध्यक्ष ने कुछ बातें लिखी हैं जिस पर कांग्रेस हाईकमान संज्ञान लेगा। इंडियन गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगी। कांग्रेस में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, भाजपा से लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। कुमारी शैलजा भाजपा पर जमकर बरसी और कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र की बात कर ले, किस घोषणा को पूरा किया है। भाजपा के नेता जनता को इसका जवाब दे। भाजपा के नेता बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले और बयानबाजी करे। जैसे जैसे इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, 7 चरण हैं। ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का कितना ही वो चाहे लेकिन गिरता चला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इन्होंने, 400 पार, लेकिन अब मीडिया भी दिखाने लगा है कि बहुत नीचे आने लगे हैं। तो साथियों, ये चुनाव जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राम मंदिर का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, मंदिर पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसका उद्घाटन किया गया और खुद शंकराचार्य बोले कि जो मंदिर अभी अधूरा है हम उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल और केवल राजनीति के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की दिन ब दिन और ज़्यादा बौखलाती चली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भाषण आप सुनते जाइए, हर रोज़ एक नया, वो जो बोलते हैं नीचे स्तर पर बोलना शुरू हो जाता है। कभी हमारी बहनों के मान सम्मान पर जिस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, मंगलसूत्र पर टिप्पणी की जाती, एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ कहते हैं, बौखलाहट। और इसी को आपने देखा हरियाणा में भी, इनकी बौखलाहट का नतीजा आपने देखा कि कैसे आखिर में एकदम मुख्यमंत्री बदल दिए। उन्हें मालूम था कि इस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है और आज भी नाम के नए मुख्यमंत्री हैं, वही व्यवस्था, वही कार्यशैली, सब कुछ वही चल रहा है। आम जनमानस से आप निकल कर बात करेंगे तो सब यही कहते हैं कि इनकी सरकार तो बस जा ही जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र में भी वही हाल होगा जो इंडिया शाइनिंग का हासिल हुआ था 2004 में, क्योंकि नीचे का जो अंडर करंट है